हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये अमेरिका से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि गौतम अदानी मामले में अमेरिकी कोर्ट से आई बड़ी अपडेट। एसईसी ने दी जानकारी। एसईसी कौन है? जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है, वहाँ पर एसईसी है। और इनका शेयर मार्क जो है, इनके शेयर है, सोमवार को कैसा इफेक्ट रह सकता है उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। और इन सभी के ऊपर एफ&ओ और टेक्निकल चार्ट के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। खास करके ये अदानी टोटल गैस जो कि काफ़ी अहम लेवल के ऊपर पहुंचा है, क्यों, वो हम देखेंगे। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, शाम वाली और रात वाली, आज और कल दोनों, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो है अमरीकी प्रतिभूति यानी कि ये एसईसी ने जो है न्यूयॉर्क के जिला अदालत को सूचित किया है क्या, कि अरबपति उद्योगपति जो है गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी को समन और शिकायतें अभी तक नहीं भेजी जा सकी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं भेजी, लेकिन भेजी नहीं जा सकी है। उसका रीज़न क्या है वो उन्होंने बताया है कि ये मामला जो है नवंबर 2024 में उसका था, ये सब उसकी डिटेल है। और भारत से सहयोग की मांग खास करके। तो एसईसी ने अदालत को बताया कि गौतम अदानी और सागर अदानी भारत में है, तो उसको जो समन है, उन्हें समन पहुंचाने के लिए भारत के कानून मंत्रालय से मदद मांगी गई है। तो अमेरिकी एजेंसी हैग कन्वेंशन के तहत समन भेजने की प्रक्रिया में भारतीय अदालतों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है। मार्च में भारत के कानून मंत्रालय ने गुजरात की एक सेशन कोर्ट को ये समन भेजा था, ताकि वहां से गौतम अदानी और सागर अदानी को समन दिया जा सके। लेकिन क्या हुआ, समन अब तक नहीं पहुंचा। तो एसईसी की हालिया फाइलिंग में ये भी स्पष्ट किया गया है कि भारतीय अदालतों ने अभी तक गौतम और सागर अदानी को समन नहीं किया दिया है। एसईसी ने अदालत को बताया कि वे, ये इस तारीख को ज़रा नोट करके रखें, कि वे इस प्रक्रिया की प्रगति पर अगस्त 11 तक अगली रिपोर्ट पेश करेंगे। अब ये तारीख ज़्यादा दूर है भी नहीं, तब तक कुछ फैसला आने की संभावना भी रह सकती है। और आगे देखें तो आरोपों का सार, यानी कि जो आरोप लगे थे उसके बारे में है। उसके बाद जो समूह की अदानी ग्रुप की जो प्रतिक्रिया उसके ऊपर आई थी उसके बारे में है कि आरोपों को निराधार बताया था। और आखिर में अगर देखें कि आगे की कार्यवाही, तो अमेरिकी अदालत में इस मामले की सुनवाई जारी है, और आने वाले समय में इस मामले में और अपडेट आने की संभावना भी है। तो एसईसी और अमेरिकी न्याय विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं और भारत सरकार से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समन जो है प्रभावी ढंग से भेजे जा सके। तो ये इसकी जो पूरी अपडेट आई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि अब ये जो है इंडियन सरकार की, अगर अब ये उनका कहना है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मार्च में भी वो बात कही थी, लेकिन आगे समन नहीं भेजा। अब कितना सही है कितना नहीं, वो जो है वक्त बताएगा। इसके ऊपर अदानी ग्रुप का कुछ अगर प्रतिक्रिया आती है तो वो हम देखेंगे। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, मंडे की शेयर की बात करें, तो ऐसा इसका जो है ज़्यादा कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं पड़ सकता। लेकिन हाँ, बाजार की अगर बात करें तो ये ना भूलें 25,200 हमने क्या बात की थी, टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो ये क्रॉस होता है तो 25,600 तक जाने की संभावना रह सकती है। निफ्टी की अगर बात करें, और वो एनालिसिस को देख सकते हैं, बिल्कुल यहीं पर पहुंचा, क्यों ये यहाँ पर अटका, क्यों ये 800 तक नहीं गया, 26,000 तक नहीं गया। अब बाजार यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलेशन कर सकता है। तो ऐसे में स्टॉक जो अदानी के स्टॉक जो है उसके अंदर भी थोड़ा सा हो सकता है कंसोलेशन होने की संभावना रह सकती है, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर की अगर बात करें बाउंस बैक की, तो ऑलरेडी कई शेयरों के अंदर 5 से 10% की तेज़ी आ चुकी है, ना भूलें। तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलेशन रहे। लेकिन अगर बाजार, हाँ, एक चीज़ और है कि अगर ये 25,000 और 600 के ऊपर टिकता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ा सा कंसोलेशन होने के बाद अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, फिर तेज़ी की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर बाई चांस अगर इसके ऊपर टिकता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये जो खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे तो यहाँ पर लग रही है, क्योंकि मामला अभी थोड़ा सा और गर्म हुआ ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब ये फैसला अगर कुछ अदानी के फेवर में आता है, भले ही यूएस में ही सही, फिर भी एक जो है अगर वो सब कुछ सही रहता है तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और सबसे बढ़िया अगर बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना जो है वो रह सकती है, क्योंकि उसी के ऊपर आरोप लगा था, ये ना भूलें। सो शाम को सभी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।